ठीक है। अपना ये आगे का पहला सवाल है, तो अपन ये क्या कहते हैं इसको, हाँ, इंटीग्रल फ्रॉम -1 to 3/2 x and pi x। हम लोग सिंपल जानते हैं बेसिकली तो बाई पार्ट्स लगाना कि इंटीग्रल ऑफ x and pi x को हम लोग मतलब dx को ऐसे लिख सकते हैं -x/pi cos pi x, ठीक है। माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 हो गया तो +1/pi इंटू cos pi x dx, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं -x/pi इंटू cos pi x +1/pi स्क्वायर इंटू sin pi x, ठीक है। प्लस फिर अपन लिमिट्स रख देंगे और वो सब इंटरवल्स में करकर ये आगे उसके बाद अपना सवाल है इसमें अगर इसमें भी आपका वही चीज़ है, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to pi स्क्वायर/4 अपन से पूछ रहा है dx बाई 1 प्लस साइन रूट एक्स प्लस कॉट एक्स, ठीक है। इसमें अपन मान लेंगे x इक्वल टू मान लेंगे टी स्क्वायर, dx इक्वल टू आ जाएगा 2t dt, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपना इंटीग्रल फ्रॉम 0 to pi/2 2t dt अपॉन 1 प्लस साइन टी और प्लस कॉस टी, ठीक है। और pi/2 माइनस टी करेंगे नीचे तो फर्क पड़ेगा नहीं, ऊपर ही मतलब तो पड़ेगा, तो ये आ जाएगा बेसिकली इंटीग्रल फ्रॉम 0 to pi/t dt बाई pi/2 क्या है ना pi/4, तो pi/2 आ जाएगा, ठीक है। dt बाई 1 प्लस साइन टी और प्लस आपके पास इसका लिख कॉस टी। इसमें हम लोग ये करते थे साइन टी को लिख देते थे 2 tan t/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर t/2, ठीक है। और अपन कॉस टी को लिख देते थे 1 माइनस tan स्क्वायर t/2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर t/2, ठीक है। और फिर अपन मान लेते थे tan ऑफ t/2 इक्वल टू मान लेते थे मतलब भाई आप तो कोई भी अकाउंटेंट मान लो भाई, आ जाता था हाफ इंटू सेक स्क्वायर t/2 dt इक्वल टू dy, कि वो आपका पूरा सॉल्व है, ठीक है। ये चीज़ अब अपने आते हैं दूसरे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक सवाल अपन ये कह रहा है ये हम लोग करेंगे अगेन वही है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to pi root of the 1 plus mod x मतलब mod cos x into x, देखिए cos x into आपके पास हो जाएगा x dx, ठीक है। pi माइनस x करने से x तक आपको कुछ बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है मतलब कि हाँ, तो इसको आप लिख सकते हैं हाफ इंटीग्रल फ्रॉम 0 to pi, ठीक है। और pi माइनस x क्या है ना pi/2 आ गया है आपके पास, और अंडर रूट ऑफ दी 1 प्लस cos x तो खैर आपका मतलब चला गया dx, ठीक है। तो 1 dx ये आ गया है आपके पास pi स्क्वायर/2 आ गया, ठीक है। और ये सिंपल एक मिनट नहीं, ये सवाल थोड़ा सा था मेरे से गलत हो गया। इंटीग्रल फ्रॉम 0 to pi आपको बोल रहा है 1 प्लस cos x, ठीक है। और यहाँ पर cos x का मॉड है, यहाँ पर x dx है, ठीक है। अपन जब pi माइनस x सब करेंगे तो हम लोग इसको लिख सकते हैं बेसिकली pi/2 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to pi अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos x 1 x तो तो pi इंटू दिस हो जाएगा तो pi/2 हाँ, ठीक है। dx अंडर रूट ऑफ 1 प्लस cos x dx बचेगा, ठीक है। dx बचेगा, ठीक है। इसको हम लोग चाहें तो अगर हम सॉल्व करना चाहें तो बहुत इजीली आप लिख सकते हैं लाइक pi माइनस x तो फिर से करने से तो कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, तो डबल कर हम लोग लिमिट को हाफ कर देंगे pi/2, तो ये अगर आपके पास इसलिए pi टाइम्स 0 to pi/2 अंडर रूट ऑफ दी 1 प्लस साइन x dx, ठीक है। अब आपके पास pi/2 माइनस x, अच्छा
इसको आप चाहें तो आप लिख सकते हैं बेसिकली 5 टाइम्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाई 2, और ये है आपके पास 1 प्लस साइन एक्स है, आपके पास साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, तो इसका रूट कॉस एक्स बाई 2 डी एक्स, ठीक है। और फिर ये आपके पास हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स कॉस एक्स बाई 2, और ये आपके पास हो जाएगा 2 टाइम्स साइन एक्स बाई 2, और आप लिमिट रख दें तो उसका सॉल्व होगा। थैंक यू वेरी मच। अब आते हैं अपन बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है अपना सवाल है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 एन, अच्छा ये दूसरा है हमारा नाम 30%, ठीक है। नेक्स्ट अब आपके पास बेसिकली आपने निकाला है इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 ln ऑफ मोड ऑफ tan x प्लस cot x dx, ठीक है। अगेन इसमें भी अगर आप ध्यान दीजिएगा तो इसको आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 ln ऑफ साइन बाई कॉस, और प्लस अगर आप लिखिएगा ना कॉस बाई साइन तो आ जाएगा आपके पास 1 बाई साइन इंटू कॉस, मतलब ये हाफ मतलब ऐसे आ जाएगा, ठीक है, dx, ठीक है। तो इसको आप लिखिएगा तो इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाई 2, ये आपके पास आ जाएगा माइनस ऑफ ln हाफ साइन 2x dx, ठीक है, dx, ठीक है। इसको आप चाहें तो आप लिख सकते हैं इंटीग्रल फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 माइनस ln हाफ, मतलब कि आप लिख सकते हैं बेसिकली प्लस ln 2 और माइनस ln साइन 2x dx, ठीक है। ये आपका हो गया बेसिकली पाई बाई 2 ln 2 और माइनस, और ये आपको आता है बेसिकली माइनस पाई बाई 2 ln 2, ये आपका फाइनल आंसर आ गया है बेसिकली पाई टाइम्स ln 2, ठीक है। इसलिए हम लोग ये जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ ln साइन 2x dx फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 आता है बेसिकली माइनस पाई बाई 2 ln 2, ठीक है। ये रिजल्ट हमें आता है, ये रिजल्ट हम लोगों ने नोट्स में डिराइव ऑलरेडी बेसिकली कर रखा है, ठीक है। यहाँ से आपको यूट्यूब को करा है, ये बहुत अच्छा सवाल है, आप देख सकते हैं। इसके बाद है आपके पास ये हो गया आपके पास इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 एक आपको दिया हुआ है x अपॉन दिया हुआ है x प्लस 1, ठीक है, मान लीजिए 1 प्लस x, और दूसरा आपको दिया हुआ है इंटीग्रल फ्रॉम बार इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 x स्क्वायर dx बाई x की वैल्यू आपके पास दिया रहता है 2 माइनस x, ठीक है। ये आ जाएगा अपने पास 0 to 1 1/3 dt बाई आ जाएगा t इंटू आ जाएगा बेसिकली 2 माइनस टी, और अब हम लोग वो लगा देंगे बेसिकली किंग्स रूल, टी की जगह पर 1 माइनस टी लिख देंगे तो 1/3 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 dt बाई e⁻1 माइनस टी इंटू 1 माइनस टी, अगर आप लिखिएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 1 और प्लस टी, ठीक है। अब इसको अगर आप जब आप इसको लिखेंगे ना ऊपर तो ये आ जाएगा आपका 1/3 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 e⁻t-1 dt बाई आ जाएगा आपके पास 1 प्लस टी, तो e⁻t-1 में एक ई नीचे आ गया है तो 1/3 इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 1 e⁻t dt बाई आ जाएगा आपके पास बेसिकली 1 प्लस टी, तो इन दोनों को जब आप डिवाइड जब आप करेंगे तो 3 ही आ जाएगा आपके पास आंसर। अगेन इजी अपन आज के नेक्स्ट सवाल पर V11 हो गया है। V12 और V13 ये दोनों में आपको नंबर से कवर दे तो लाइक इंटीग्रल फ्रॉम 0 to gif ऑफ x आपको निकालना है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रल ऑफ a to b होता है आपके पास fx dx से
होता है इंटीग्रल ऑफ ए टू सी एफ एक्स डी एक्स से प्लस इंटीग्रल ऑफ सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ऐसे आप और सी जरूरी नहीं है कि ए बी के बीच में है, तो वही वाला का यूज करेंगे। अब सर आपका पास एक और सवाल है, मैं आपको ये तो आप तो कैसे कीजिएगा, अगर मान लीजिए x का वैल्यू अगर मान लीजिए आपके पास है बेसिकली 3.6 है, मान लीजिए x इज इक्वल टू, तो आप 0 to 1 में तो वैल्यू 0 मतलब 0 to 1 में तो आप x को ही आप करेंगे, ठीक है। और 1 से 2 में आप बेसिकली x माइनस 1 को करेंगे, ठीक है। और 2 से 3 में आप बेसिकली x माइनस 2 को करेंगे, और 3 से 3.6 में आप करेंगे बेसिकली x माइनस आप करेंगे बेसिकली 3 को करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा x मतलब -1 आ जाएगा, -2 -3, और ये माइनस आपके पास आ जाएगा बेसिकली जहाँ तक भी आपका जाएगा वो 1 तो 0.6 तो 3 इंटू 0.6 आ जाएगा, ठीक है। -3 इंटू सही है। ऐसे ही मतलब यही आपका मेन जो फंडा होता है GIF ऑफ एक्स के साथ आपका इंटीग्रेट करने में, ठीक है। अपना नेक्स्ट सवाल है, नेक्स्ट सवाल है आपके पास लाइक ये आपको अगर दिया हुआ कि इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 11, इंटीग्रल फ्रॉम 0 to 11 आपको दिया रखा है 11 टू द पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx, ठीक है। अगेन इसमें भी अगर आप 0 to 1 जाएंगे तो आप इसके लिए 11 टू द पावर x कर लेंगे, 1 to 2 जाएंगे तो 11 टू द पावर x माइनस 1 कर लेंगे, 2 से 3 जाएंगे तो 11 टू द पावर x माइनस 3 कर लेंगे, और ये सबको आप इंटीग्रेट कर देंगे, फाइनल इजी। ये आज बस यहीं तक बात करते हैं।